दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हर साल सर्दियों में ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। शांत हवाएं, कम तापमान और अन्य मौसमी परिस्थितियां वायु प्रदूषण को और ज्यादा खराब कर देती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्राकृतिक कारणों के अलावा बढ़ता प्रदूषण भी इन समस्याओं को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापमान उलटने का असर दिखता है। इसमें गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है और ठंडी हवा को नीचे फंसा देती है। नतीजा ये होता है कि प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता और जमीन के पास ही जमा हो जाता है। रिसर्च से पता चला है कि एरोसोल, कालिक और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ भी देते हैं। ये प्रदूषण जमीन की हवा को ठंडा करते हैं और वायुमंडल के निचले हिस्से को गर्म, जिससे ये प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत हो जाती है। 1980 से लेकर अब तक सर्दियों में धुंध भरे दिनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिसर्च के मुताबिक नवंबर में 500 मीटर से कम दृश्यता वाले दिनों की संख्या में 9 गुना और दिसंबर से जनवरी में 5 गुना इजाफा भी हुआ है। खासकर दिल्ली और गंगा के मैदान के अन्य हिस्सों में ये समस्या ज्यादा बढ़ी है। 2002 से 2019 के बीच एरोसोल प्रदूषण में 90% की बढ़ोतरी हुई है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पराली जलाने की घटनाएं, वहीं सिंचाई बढ़ने से हवा में नमी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नमी की अधिकता से धुंध और कोहरे की बूंदें बनने लगी हैं, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक एसएन त्रिपाठी के अनुसार सिंचाई की वजह से हवा में 20% ज्यादा नमी पाई गई है। वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि पिछले 40 सालों में वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता बढ़ी है। इसका ये मतलब है कि प्रदूषण नीचे की सतह पर ही फंसा रहता है, ऊपर नहीं जा पाता। वायुमंडल की ऊंचाई में कमी आने से प्रदूषण एक गुंबद की तरह जमीन के पास जमा हो जाता है, जिससे धुंध की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। पर्यावरणविद रितेश गौतम का कहना है कि हम मौसम को तो बदल नहीं सकते, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। अगर एरोसोल और कालिक जैसे प्रदूषकों को कम किया जाए तो धुंध की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण के लिए प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव निर्मित गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण के बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।